नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक के हेडलाइंस। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर का सेंटर पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा। मजालता एनकाउंटर के बाद आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज, धार रोड पर सुरक्षा अलर्ट। संतोष ट्रॉफी सिलेक्शन मामले पर द न्यूज रूम 24 आवाज की खबर का असर, सरकार पर बड़ा दबाव, बनाई जांच कमेटी। जम्मू कश्मीर में 20 या 21 दिसंबर को हो सकती है बर्फबारी, जम्मू में बारिश के आसार। जम्मू के उधमपुर के रहने वाले ब्रिजेश कुमार को आईपीएल में सिलेक्ट किया गया, राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख में खरीदा। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। आज श्रीनगर में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर जो है वो सेंटर पर फाइनेंशियल बर्डन बन गया है। तो दीपक जी, आपको क्या लगता है कि ऐसा बयान सीएम ने क्यों दिया होगा? दरअसल मुख्यमंत्री ने एक बयान के रिएक्शन में बात कही और उमर अब्दुल्ला आज श्रीनगर में थे, एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। उस कार्यक्रम के बाद जब मीडिया ने उससे ये सवाल किया कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का एक स्टेटमेंट आया है सभी स्टेट्स को लेकर कि सभी स्टेट्स को अब फाइनेंशियल डिसिप्लिन के हिसाब से काम करना चाहिए, और जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं अपना बर्डन जो सेंटर पे उनका रहता है उसे कम करना चाहिए। जब उमर अब्दुल्ला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो फाइनेंशियल बर्डन है केंद्र पर वो पहले से बड़ा है। जब हम स्टेट होते थे तब तो हमारे यहाँ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस, जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस होते थे वो हमें वापस मिल जाते थे, मगर अब जब हम यूटी हैं तो हमारा सारा पैसा जो है वो सेंटर के ऊपर हम डिपेंड हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण यही था, वो जो लगातार बोलते हैं कि स्टेटहुड वापस दे दीजिए, स्टेटहुड वापस आएगा तो ही जम्मू कश्मीर के सारे मसलों का हल होगा। मगर एक हिसाब से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर जब स्टेट भी थी स्पेशल स्टेटस के साथ, तब भी जम्मू कश्मीर पूरी तरह से केंद्र पर डिपेंड रहता था। यहां पर जितना खर्च होता है उतना खर्च किसी भी स्टेट में केंद्र का नहीं होता था। एक हिसाब से जम्मू कश्मीर हमेशा से फाइनेंशियल बर्डन केंद्र पर रहा है, और अब यहाँ की सरकारों को, यहाँ के डिपार्टमेंट्स को ये सोचना होगा कि कैसे इस फाइनेंशियल बर्डन को कम किया जाए। तो मुख्यमंत्री का ये बयान कुछ और तरीके से आया है, मगर हालांकि देखा जाए तो फाइनेंशियल बर्डन जम्मू कश्मीर पहले भी था, आज भी है। और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब से यूटी बना है तब फाइनेंशियल बर्डन हम केंद्र पर बढ़ गए हैं, और इसके लिए हाल एक ही है कि स्टेटहुड वापस मिले, मगर ऐसा नहीं है। अब हमें जम्मू कश्मीर यूटी को भी ये सोचना होगा कि कैसे हम इस फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो वही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मजालता एनकाउंटर के बाद आसपास के जो इलाके हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो तेज हो चुका है, और दीपक जी, धार रोड पर भी सुरक्षा को अलर्ट कर दिया गया है। उसका कारण यह है आकांक्षा की पिछले करीबन 48 घंटे हो चुके हैं, यानी कि 2 दिन हो चुके हैं जब मजालता में एनकाउंटर शुरू हुआ था। हमारा एक एसओजी का जवान भी शहीद हो गया, और उसके बाद आतंकी वहां से भाग निकले। आईजीपी जम्मू भीमसेन टूटी ने अपने स्टेटमेंट में भी कहा कि 3 आतंकी हैं, उन्हें खोजने के लिए लगातार ऑपरेशन जो है किया जा रहा है। आज इस ऑपरेशन में तेजी इसलिए आई क्योंकि आज आतंकियों का कुछ सामान एक जगह से मिला, और उसमें कुछ खाने का सामान, कुछ कपड़े, तो ये पता चला कि वो किस लोकेशन में हो सकते हैं। दरअसल वो लोकेशन कुछ रिहायशी इलाकों के पास है, कुछ गांव के पास है, और दूसरा एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट जो मानसर लेक है वो भी उसके आसपास पड़ता है। इसलिए मानसर लेक में हजारों जो है सैलानी पर्यटन हर रोज जाते हैं, इसलिए ये चिंता का विषय है। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने, ताकि कहीं सिविलियन अटैक इलाके पे ये आतंकी अटैक ना कर पाए, इसलिए अलर्टनेस बढ़ा दी है, सर्च ऑपरेशन भी तेज किया है। और खासतौर पे धार रोड जो उधमपुर को सांबा होते हुए कठुआ से जोड़ता है, वहां जो है अलर्टनेस बढ़ा दी है, नाकाबंदी बढ़ा दी है। और आज डीआईजी जेकेएस रेंज शिव कुमार शर्मा, उनके साथ एसएसपी सांबा, एसएसपी कठुआ, ये सब लोगों ने धार रोड का विजिट किया, और वहां पर जितने भी कंसर्न पुलिस ऑफिसर थे उन्हें अलर्टनेस बढ़ाने के निर्देश दिए। जी, तो वहीं संतोष ट्रॉफी सिलेक्शन मामले पर हमारे द न्यूज रूम 24 आवाज ने एक खबर की थी, जिसका असर जो है वो उसने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है, और उसके ऊपर एक जांच कमेटी भी बना दी गई है अब तो। दीपक जी, आकांक्षा, बिल्कुल सही बात है। एक मीडिया हाउस का सही फर्ज भी यही होता है कि हम पब्लिक की वो मुद्दों को उठाएं जिससे पब्लिक को फायदा हो। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर हमने शुरू की उसे एक नतीजे तक पहुंचाने में हम कामयाब भी हुए। आखिर सरकार पर दबाव बढ़ा और सरकार को दबाव में आकर अब कमेटी बनानी पड़ी। हमने
केवल सरकार को ही नहीं बल्कि विपक्ष को भी जगाया, विपक्ष को भी इसमें बयान देने पड़े। और अब जो हमारे सामने आया है, एक कमेटी 7 लोगों की बनाई गई है। अनुराधा एक सीनियर केएएस ऑफिसर है और डीजी है स्पोर्ट्स की, वो इसको हेड करेंगी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इसमें कोई खामी रही होगी, कहीं कोई गलतियां होगी, तो शायद अब जिन लोगों ने गलती की होगी उनको सजा भी मिलेगी और शायद जिन्हें जस्टिस मिलना चाहिए उन खिलाड़ियों से इंसाफ भी होगा। जी बिल्कुल। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के वेदर की। तो कहा जा रहा है कि 20 और 21 दिसंबर के बीच जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है और जम्मू में बारिश हो सकती है। तो दीपक जी, आपको लगता है कि अब फाइनली जो ये ड्राई स्पेल चला है वो खत्म होने वाला है? आकांक्षा, हमने बहुत बार लास्ट बार भी बीटीएच में ये बात कही थी कि जो मौसम विभाग है शायद उनकी भी जो प्रेडिक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं सटीक नहीं इस बार बैठ रहे हैं। 5 या 6 दिसंबर को पहले एक अनुमान था कि बारिशें और बर्फबारी हो सकती है, फिर 9 से 11 दिसंबर कहा गया, अब आज 17 दिसंबर हो चुकी है और अब मौसम विभाग ने कहा है और 20 और 21 को जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, पहाड़ी इलाकों में और प्लेन्स में बारिश हो सकती है। और जैसे कि टूरिज्म के हिसाब से हमें देखा जाए तो इंतजार हो रहा है जम्मू कश्मीर के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, गुलमर्ग है, पहलगाम है, पत्नीटॉप है, सनासर है, कि बर्फबारी हो और टूरिस्ट इस ओर आए। टूरिज्म मिनिस्टर खुद जो चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो अब सब कुछ ऊपर वाले भी डिपेंड है, मगर मौसम विभाग ने इसी बीच जानकारी दी है कि 20-21 को बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। अब ये अनुमान कितना सही होता है ये तो अब 3-4 दिन बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल। और अब अगली खबर खेल जगत से है। जम्मू के उधमपुर के ब्रिजेश कुमार जो हैं उनको आईपीएल में सिलेक्ट किया गया है। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 30 लाख में खरीदा है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यूज है जम्मू के खिलाड़ी के लिए। दीपक जी बिल्कुल आकांक्षा, जैसे कल हमने शाम को जश्न मनाया था, आबिद नबी डार जो बारामूला के छोटे से शहरी इलाके से आते हैं, उन्हें 8 करोड़ 40 लाख रुपए में दिल्ली जो है दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था। उसके बाद एक और अच्छी खबर आज आई और ये अच्छी खबर थी, एक बहुत ही मेहनती लड़का ब्रजेश कुमार, एक बिल्कुल अमूमन जो है नॉर्मल परिवार से आने वाला, क्रिकेट को लेकर लगातार मेहनत कर रहा था और आखिर ब्रजेश कुमार के साथ ये इंसाफ हुआ, आईपीएल में वो चुने गए। और हालांकि रकम चाहे बहुत बड़ी नहीं मिली, मगर आईपीएल खेलना, राजस्थान रॉयल्स में खेलना ही बहुत बड़ी बात है और उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और अगली बार उनकी कीमत भी बढ़ेगी और शायद फिर वो देश में किसी और टूर्नामेंट या फिर टीम इंडिया में आने के लिए भी जो है अपनी जगह बनाने के लिए काम करेंगे। तो अच्छी खबर इस बार जम्मू कश्मीर के लिए, खास तौर पे जम्मू कश्मीर के वो बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा एक ट्रेडमार्क सेट किया आबिद डार ने या ब्रजेश कुमार ने कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और लगन है तो फिर आपको कहीं पे भी घबराने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपने आप पर यकीन रखिए, आप जरूर आगे जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये थी अब तक की खबरें और अब थॉट ऑफ द डे। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरे पर हो तो रिश्ता मजबूत रहता है, खुद पर हो तो इंसान खुद मजबूत रहता है, इसीलिए विश्वास रखिए। तो ये था आज का थॉट और आज का बीटीएच। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़रूम 24 आवाज। जय हिंद।